Hi everyone, welcome our YouTube channel Next Overview. Myself Kushal, and you have watching the end of Bipolarity chapter class 12 Political Science part 4. Part 1, 2, 3 and we have already uploaded. So if you not visit part 1, 2, 3, then you have visit first, then you come in the part 4. So your first topic is shock therapy in post community reasons. साम्यवादी शासन के बारे में शॉक थेरेपी का क्या रोल रहता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. So let's start. The collapse of communism was followed in most of these countries by a painful process of transition from the authoritarian socialist system to the democratic capitalist. कि जो कम्युनिस्ट पार्टी जो भी फॉलोवर कंट्रीज थी उनके काफी पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ा था बिकॉज क्योंकि उन्हें कौन सी आइडियोलॉजी माना था सोशलिस्ट टू कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी माना था. द मॉडल ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन रशिया सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज. ये वो कंट्रीज है जो यूएसएसआर की क्या थी फॉलोवर कंट्रीज थी दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ. वर्ल्ड बैंक आईएमएफ थ्रू उन्हें क्या मिलता है फंडिंग कह सकते हो या लोन जैसे भी. वर्ल्ड बैंक आईएमएफ टू बी नोन एज शॉक थेरेपी. वो शॉक थेरेपी क्यों है क्योंकि उन्हें चोट पहुंचा के आघात मिली. चोट किसने पहुंचाई थी यूएसए ने पहुंचाई थी. किसको पहुंचाई थी यूएसएसआर को. और उसी के थ्रू बाद में वो क्या करता है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को इनके जरिए उनको करता है मनी देता है फंडिंग देता है बिकॉज क्योंकि वो अपनी क्या कर रहा है आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है. आइडियोलॉजी कौन सी चीज की इट इज कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी. शॉक थेरेपी वेरिड इन इंटेंसिटी एंड स्पीड अमंग्स द फॉर्मर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंट्रीज. शॉक थेरेपी की कई जगह पे स्पीड कम हो सकती है अलग सकती है लेकिन इनका जो एंड ऑफ द कह सकते हैं फीचर्स रिजल्ट डायरेक्शन ये सभी क्या था सिमिलर था हर जगह. ईच ऑफ दिस कंट्रीज वाज रिक्वायर्ड टू मेक टोटल शिफ्टिंग. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कोई भी जो कंट्रीज थी सोवियत संघ को फॉलो कर रही थी उन सभी में टोटल शिफ्टिंग की गई थी. और किससे की गई थी वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ. विच मींट रूटिंग आउट कंप्लीटली एनी स्ट्रक्चर. सोवियत संघ के जितने भी स्ट्रक्चर थे उन सबको भी इन्वॉल्व था इनमें ड्यूरिंग द सोवियत पीरियड. अब ऑल इट मीन द प्राइवेट ओनरशिप. यहाँ से क्या स्टार्ट होती है प्राइवेट ओनरशिप. प्राइवेट ओनरशिप वाज टू बी द डोमिनेंट पैटर्न ऑफ द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी. हमने सोवियत संघ में देखा था गाइस कि वहाँ पे जो मिल्कियत का शासन था वो क्या था वहाँ पे मिल्कियत का शासन था वहाँ पर प्राइवेटशिप नहीं था. लेकिन जब हम कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाएंगे पूंजीवादी विचारधारा तो वहाँ पर मिल्कियत का सामने क्या हो जाएगा निजीकरण हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन आ जाएगा. प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट असेट एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न वर बी इमीडिएटली. और जो भी गवर्नमेंट के जो सेट वगैरह उन सबका प्राइवेटाइजेशन किया गया उसे एक्सेप्ट भी किया गया था. वहाँ पे कलेक्टिव फार्म की जगह कौन सी होगी हमें प्राइवेट फार्मिंग देगी. प्राइवेट फार्मिंग वो फार्मिंग होगी जहाँ पे उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो सके. जबकि आप यूएसएसआर में देखो तो वहाँ पे कलेक्टिव फार्मिंग को ज़्यादा वैल्यू की गई. एंड कैपिटलिज्म इज एग्रीकल्चर. पूंजीवाद भी किसमें आ गया कृषि में पूंजीवाद आ गया ऑब्वियसली बात है जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा हम वही एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे फार्मिंग को क्रॉप्स को. दिस ट्रांजेक्शन रूल्ड आउट ऑफ एनी अल्टरनेट ऑफ थर्ड वेव अदर देन स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म. तो ये पूंजीवादी विचारधारा कह सकते हो या साम्यवादी विचारधारा इन दो के अलावा कोई थर्ड विचारधारा आइडियोलॉजी को यहाँ पे तीसरा तरीका नहीं अपनाया गया ये बताया गया था इसमें. ओके सो गाइस यहाँ पे कुछ 26 कंट्रीज का नाम दिए हैं जो अपनी बुक में देख लेना. So let's okay. Now, shock therapy also involved the drastic change in the external orientation of this economy. शॉक थेरेपी के आने से क्या हुआ था कि जो भी वहाँ के कहते हैं ना यूएस के जो सॉरी यूएसएसआर को फॉरवर्ड कंट्रीज उन सब में इकोनॉमी वाइज उनमें चेंज आने लगा रुझान चेंज हुआ था. एंड डेवलपमेंट वाज इन्विजिड थ्रू आउट द मोर ट्रेड. ट्रेड बढ़ जाएगा क्योंकि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी ऑब्वियसली बात है. एंड थस है सडन एंड कंप्लीट स्विच टू कंप्लीट स्विच टू फ्री ट्रेड वाज कंसिडर्ड एसेंशियल. फ्री ट्रेड को ज़्यादा बढ़ाया जाएगा इसके लिए वहाँ पे फ्री ट्रेड पॉलिसी भी लॉन्च की जाएगी ऑब्वियसली बात. द फ्री ट्रेड रीजन्स एंड एफडीआई वर टू बी द मेन इंजन ऑफ द चेंजेस. एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा जस्ट 1 मिनट. एफडीआई इट मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इससे क्या होगा ट्रेड ज़्यादा इंक्रीज होगा. तो ये इसका मेन कोर इंजन कह सकते हो आप कैपिटल स्ट्रेटजी को माना गया. दिस ऑल्सो इन्वॉल्व ओपननेस ऑन टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल ओपनिंग अप डीरेगुलेशन एंड करेंसी कन्वर्टेशन. तो यहाँ पे इसका फायदा क्या हुआ कि वहाँ पे एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितने भी उनके लिए मार्केट खुल जाएगा फाइनेंशियल ओपनिंग हो जाएगी और करेंसी पर भी इतना कुछ ज़्यादा बताया गया यहाँ पे.
Finally, the transaction the transaction also involved a breakup of this extreme trend among the country of the Soviet bloc. सोवियत ब्लॉक के बीच में जो भी कंट्रीज उसके फॉलो करते हैं उन सबका आपस में पहले था कंट्री ट्रेड वाइज कुछ भी कह सकते हो रिलेशन बट अब क्या होगा डायरेक्ट सोवियत फ्री पहनने से कि वो डायरेक्ट क्या हो जाएंगे कि वो डायरेक्टली वेस्ट एंड ईस्ट लिंक्ड हो जाएंगे उन्हें डायरेक्ट सोवियत संघ से कनेक्ट होने की जरूरत है वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं each other in the region. These states were thus to be gradually absorbed into the Western economy. वेस्टर्न इकोनॉमी के अंडर आ जाएंगे द वेस्टर्न इकोनॉमी कैपिटलिस्ट स्टेट नाउ बिकम द लीडर और वे कैपिटलिस्ट स्ट्रेटजी अपने आप को डोमिनेट करने के पर्पज से पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगी थोज द गाइडेड एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन थ्रू वेरियस एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन कैपिटलिस्ट स्ट्रेटजी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो या एजेंसियां हैं वेरियस जो भी वो भी सब क्या करेंगे जो भी इस रीजन में जो सोवियत संघ के फॉलोअर कंट्रीज उनका डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ही लेंगे दिया गया था ताकि वो इसमें पार्टिसिपेट ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इज consequence of shock therapy. Shock therapy क्या परिणाम होता है हम डिस्कस करते हैं. The shock therapy administrations in 1990s did not lead the people promised utopia. कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रॉमिस किया था उस प्रकार से उन्होंने शॉक थेरेपी को नहीं मावे इसम क्या कहते हैं यूटोपिया कहता है जनरली यूटोपिया एक टर्म होती है जिसमें हम एक आइडल छवि दिखाते हैं लेकिन रियलिटी उससे काफी दूर होती है इसे हम हिंदी में कह सकते हैं मोह भंग हो जाता है और मास कंजप्शन जनरली ब्रॉड रन द इकोनॉमिक डिजास्टर और वहाँ की इकोनॉमी क्या हो गई थी पूरी तरह से तेजनेस हो गई थी पीपल ऑफ द इंडिया रीजन इन रशिया द लार्ज स्टेट कंट्रोल जहाँ पे सबसे ज्यादा केंद्र कंट्रोल था कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स वो भी क्या हो गया था कोलैप्स तो रशिया की कोल इंडस्ट्री थी ना वो भी वहाँ पे क्लोज हो गई एज अबाउट 90% इंडस्ट्री 90% इंडस्ट्री पर पुट ऑफ सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअली एंड कंपनीज प्राइवेट कंपनियों को प्राइवेट बिजनेसमैन को इंडिविजुअली वहाँ बेचा गया था सिंस द रिस्ट्रक्चर वाज कैरिड थ्रू आउट द मार्केट और उन्हें किस फोर्स से बेचा गया था मार्केट नॉट द गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से उन्हें वहाँ पे नहीं सेल किया गया था जबकि मार्केट बड़ी बड़ी कंपनियां बिजनेसमैन उन्होंने अपने हिसाब से इसे सोल्व कर लिया खरीद लिया था इट लीड टू द वर्चुअल डिसअपियरेंस ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री और ये सबसे बड़ा वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन में नेगेटिव पॉइंट दिस वाज कॉल्ड ए लार्जेस्ट ग्रास सेल इन हिस्ट्री और इसे हिस्ट्री की सबसे बड़ी क्या बताया गया है ग्रास सेल बताया बिकॉज द वैल्यूएबल इंडस्ट्री वर अंडर वैल्यू एंड सोल्ड थ्रू आउट द प्राइस उन्हें बहुत ही कम कीमत पर बेचा गया था जबकि उनकी वैल्यू काफी ज्यादा थी उस समय थ्रू आउट ऑल सिटीजन्स वर गिवन द वाउचर जितने भी वहाँ के लोग थे उन सबको वाउचर दिया गया पार्टिसिपेट करने के लिए इन द सेल बट मोर सिटीजन सोल्ड द वाउचर इन द ब्लैक मार्केट उन्होंने अपने आप जो उन्हें मिला था वाउचर उन्हें ब्लैक मार्केट बेचे बिकॉज मे बी सम नीड द मनी क्योंकि उस समय मनी क्राइसिस कह सकते हो फूड में काफी ज्यादा पीछे इंपोर्ट करना पड़ा था रशिया को तो वो काफी ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनसे उन्हें ब्लैक मार्केट भी वहाँ पे पड़ गया था काला बाजारी जो रशिया करेंसी रूबल करंटली क्या हो गई थी डिक्रीज कह सकते हो ड्रामेटिक डिक्लाइन हो गई थी वो भी उसमें नाटकीय रूप से गिरावट आती है द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज सो हाई वहाँ पे मुद्रास्फीति और ज़्यादा बढ़ जाती है द पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग लोगों के पास जितनी भी अपनी सेविंग थी जो उन्होंने पहले बचा रखी थी वो भी वहाँ पे चल जाती है द कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेट और लिविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी और वहाँ पे जो पहले कहते हैं ना कलेक्टिव फार्म था जहाँ पे सारे कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से रेगुलेट होता वो भी वहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो गया था मैंने आपको पहले बताया था स्मोक थेरेपी वाली विशेषता में वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो गया था इससे क्या हुआ कि वहाँ पे उसका विघटन होने से फूड सिक्योरिटी भी वहाँ पे खतरे में आ गई थी क्राइसिस हो गया एंड रशिया स्टार्ट टू इम्पोर्ट फूड रशिया ने क्या कर लिया खाने को आयात करना स्टार्ट कर दिया अब इसका नेगेटिव पॉइंट क्या बढ़ता है जब हम इतना ज़्यादा इम्पोर्ट बढ़ाएंगे तो द रियल जीडीपी ऑफ रशिया इन 1999 वाज बिलो व्हाट इट इज 1989 अगर आप 1989 की जीडीपी देखो 1999 की जीडीपी देखोगे तो 1999 की जीडीपी काफ़ी कम थी कंपेयर टू 1989 में द ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोक ऑफ डाउन विद नो अल्टरनेट इन द प्लेस और जो पुराना सिस्टम था व्यापार का वो भी कहीं ना कहीं टूट चुका था एक प्रकार से द ओल्ड सिस्टम सोशल वेलफेयर क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि तो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का अपोजिशन अगर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को देखें तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी किस पे फोकस करती है वेलफेयर सोशल पे तो भी सिस्टम में क्या हो गई थी डिस्ट्रो खत्म हो चुकी थी द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी पुश द लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल इनटू द पॉवर्टी और जो गवर्नमेंट को कहते हैं सब्सिडी वो वाली पॉलिसी खत्म हो गई इससे क्या हुआ लोगों में पॉवर्टी की तरफ जाना ज्यादा कर लिया था
The middle class were pushed to the perhaps to society and the academic and intelligent manpower. तो वहाँ के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कह सकते हो एकेडमिक बुद्धिजीवी लोग थे वो भी अब कहाँ हो गए थे डिसइंटीग्रेट की वजह से माइग्रेट चलने गए थे और वहाँ पे एक नया ग्रुप एक्टिव होता है दिस इज द कॉल्ड माफिया इन मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज एंड स्टार्ट कंट्रोलिंग मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और वो अपनी तरह से खुद तरफ से भी क्या करता है काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी उनको कंट्रोल करना रेगुलेट करना स्टार्ट कर देता है प्राइवेटाइजेशंस लीड टू न्यू डिस्पार्टीज तो यहाँ से क्या होता है निजीकरण में काफ़ी ज़्यादा विशेष विषमता याद रखते हैं वहाँ पे पोस्ट सोवियत स्टेट्स स्पेशली रशिया वर डिवाइडेड टू ग्रुप्स फर्स्ट रिच एंड सेकंड पुअर बिटवीन द रिच एंड पुअर और ये और ज़्यादा बढ़ता है लाइक द अर्लियर सिस्टम देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था देयर वाज नाउ ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वलिटी और ये बड़े चरम पर पहुंच गए थे कि वहाँ पर आर्थिक समानता के कारण से ये लोग और भी ज़्यादा डिवाइड हो गए थे द कंस्ट्रक्शन ऑफ democratic institutions was not given the same attention the priority as the demand of the economic transaction कि जिस प्रकार वहाँ पे इकोनॉमिक रूप से हमने ट्रांजेक्शन देखा था उस प्रकार का वहाँ पे डेमोक्रेटिक ट्रांजेक्शन पे बढ़ती अटेंशन में कम दी गई थी इससे क्या बात की वहाँ हम डेमोक्रेटिक अटेंशन पीछे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का ट्रांजेक्शन में पीछे हो गए थे द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर ड्राफ्ट इन हरी एंड मोस्ट जितने वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं कंट्रीज वो ज़्यादा जल्दबाजी में बनाए गए थे इतना वैल्यू नहीं रहा था वैल्यूबल नहीं बना पाए थे इंक्लूडिंग द रशिया इसमें रशिया को भी हमने ऐड कर लिया पहले से हैड ए स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट विद द वाइडेस्ट पॉसिबल पावर दैट रेंडर इलेक्टेड पार्लियामेंट वहाँ पे वही वापस पहले वाले सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे सारी पावर एक व्यक्ति हमें दे दी दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट और उससे वहाँ पार्लियामेंट थी ना पार्लियामेंट सिस्टम वो वहाँ पे कहीं ना कहीं उससे पावर्स में नीचे हो गया था later weak in the Central Asia the president had a great power अगर हम सेंट्रल एशिया में देखें तो वहाँ पे ग्रेट पावर्स एंड सेवरल फॉर्म दे बिकम ए वेरी ऑथराइजेशन वहाँ पे कई बार सत्ताएं भी आ जाती है फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान एंड अजर उज्बेकिस्तान अपॉइंट देमसेल्फ टू पावर फर्स्ट फॉर 10 years पहले 10 साल के उन्होंने अपनी पावर बढ़ाएगी एंड उसके बाद में क्या करेंगे वापस अपनी पावर्स और बढ़ा देंगे द अलाउड नो डिसेंट और अपोजिशन और वहाँ पे कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की भी नहीं बिकॉज एक तो रीज़न ये भी कि वहाँ पे जो जुडिशियल कल्चर है वो नहीं आया था द मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज ओके मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमिक्स स्पेशली रशिया स्टार्ट रिवेलिंग इन 2000 सन 2000 के आसपास रशिया अपने आप को वापस रिवाइव करता है पुनर्जीवन करता है 10 years आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस 10 साल बाद 1992 से बाद में स्टार्ट करता है 2002 के बीच में द रीजन ऑफ द रिवाइवल फॉर मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक वाज द एक्सपर्ट ऑफ द एक्सपोर्ट मतलब निर्यात को बढ़ाते हो जबकि हमने पहले देखा रशिया क्या करता है फूड का इंपोर्ट कर रहा था तो कहीं ना कहीं उसकी जीडीपी पहले से नीचे थी लेकिन अब वो धीरे धीरे अपने आप को रिवाइव करता है वो कैसे करेगा वो देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी लाइक ऑयल नेचुरल गैस एंड मिनरल संसाधन खनिज वगैरह उन सबको क्या करेगा वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा अजरबैजान कजाकिस्तान रशिया तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान देर आर मेजर कंट्रीज आर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर अदर कंट्रीज हैज गेन बिकॉज ऑफ द ऑयल पाइपलाइन और अन्य कंट्रीज जो इसके साथ में थे उनको क्या फायदा हुआ कि वो ऑयल पाइपलाइन होती है वो क्रॉस कराएंगे लाइन पे उनकी लाइन होती है टेरेटरी फॉर द विच द गेट रेंट कि अगर उनकी टेरेटरी या क्षेत्र से अगर कोई ऑयल पाइपलाइन जाती है तो उनके बदले उन्हें क्या मिलता था रेंट जो भी कहते हैं इकोनॉमिक का अच्छा खासा वहाँ पे सोर्स कह सकते हो सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड रिस्टार्ट कुछ पैसा उन्होंने वापस मैन्युफैक्चरिंग में वापस मैन्युफैक्चरिंग करने में भी स्टार्ट किया